है कि सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था, ये 22 अक्टूबर का जो पहली पारी का जो पेपर हुआ था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाला, वो पेपर मैं आपका क्लियर कराने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, पूरा का पूरा मैं आपको पेपर क्लियर कराऊंगा। मेरे सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करेंगे। देखो, आपके लिए आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही गजब का और बहुत ही स्टार लगाने वाला आया था। आपका हिंदी का प्रश्न था, जो आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा, यानी आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है, इसको सुमेलित करना। अब देखो, आपको दे रखा है कि सूची आपको फर्स्ट और सेकंड में क्या करना, आपको सुमेलित करना। यहां पे आपका शब्द और इसका आपको विपरीतार्थिक शब्द, आपको भी इसका मिलान करना। इसके बारे में क्या हो जाएगा बताओ। सर जी, आपका पूछा है कि उद्वर्ग, इसका मेरे भाई हो जाएगा अपने अंध। ठीक है ना। अब देखो सर जी, बात करेंगे अपने अवसान का, क्या हो जाएगा। अवसान का मेरे भाई हो जाएगा बिल्कुल अपने अवसान का क्या हो जाएगा बताओ। जल्दी जल्दी यहां पे कमेंट करेंगे सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे। कोई भी विद्यार्थी यहां पे गलत नहीं करेगा। बिल्कुल बी का आपका 3 हो जाएगा, यानी अवसान का हो जाएगा अपने आरंभ। चलिए ठीक है, और बात करते हैं। और सर जी कहाँ है, और सर जी हम बात करेंगे, और बात करेंगे सर जी, आपका 2 का 3 हो गया। उसके बाद सी की बात करेंगे। सी का सर जी हो जाएगा बिल्कुल आपका तिक्त का हो जाएगा बिल्कुल आपका मधुर हो जाएगा। इसका बिल्कुल ए को लो करेंगे। और आपका सुधा का सर जी हो जाएगा बिल्कुल आपका डी को लो करेंगे। ये वाला मिलान करेगा बिल्कुल अपने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे। बिल्कुल देखो, टेक्निकल समस्या ऐसी समस्या आ गई, बिल्कुल जो अपने स्टूडियो में लाइट नहीं आ रही, और अपने जो मोबाइल हैं लैपटॉप हैं वो सारे बंद पड़े। और मैंने सोचा कि मेरे प्यारे साथियों के लिए, जो आंसर की मिलाने वाले विद्यार्थी के लिए, बिल्कुल अपने जो मोबाइल के मैं यह क्लास लगा रहा हूं, ताकि अपने को आंसर आप पता लगा सकते हो कि कितने आप सही करके आए और कितने आपने गलत किया। ठीक है ना। चलिए, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार का आया था, बिल्कुल आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। भाई साहब, ये मार्कर कहां चला गया। एक सेकंड रुकना, मैं मार्कर लेके आ रहा हूं। मार्कर गायब हो गए, एक सेकंड रुकना, मैं मार्कर लेके आ रहा हूं। चलिए, अब देख लीजिए, आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का पूछा था। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करना। और आप इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करके आए, जल्दी जल्दी यहां पे कमेंट करना। आपसे पूछा कि धीरे धीरे में सर जी कौन सा समाज है। मैंने कितनी बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में मैराथन क्लास में कराया था। यानी धीरे धीरे में कौन सा हो जाएगा, यानी कर्मधार हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, अविभाव हो जाएगा, या फिर द्विगु हो जाएगा। इसमें बिल्कुल अपना विकल्प आपका हो जाएगा सर जी अपने अविभाव समाज। विकल्प अपना बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। बिल्कुल सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्ण। ध्यान रखना, आपको जो पेपर का लेवल देख के आपको पता चलेगा, जो कल पेपर आएगा, परसों आएगा, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर से आपको मैं अनुमान बताऊंगा कि आपका पेपर जो कहां से पेपर बना, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर बता रहा हूं। उस नंबर पर आपको क्या करना, मैसेज करना। नंबर नोट कर लीजिए, 9057925604 पे क्या करना, आपको मैसेज करना, ताकि आपको क्या किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए, अब देखो यहां पे आप 2 में क्या करके आए, 2 में बिल्कुल आपने डी कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा कि जिसके समान दूसरा नहीं हो। यह प्रश्न मैंने आपको 2 दिन पहले वाली क्लास में कराया था। मैंने आपको कहा था, जिसके माता पिता नहीं हो उसको कहते हैं अनाथ कहते हैं। जिसकी माता नहीं होते उसको मातृहीन कहते हैं। जिसके पिता नहीं होते उसको पितृ कहते हैं, पितृ नहीं। और जिसके समान दूसरा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है, उसको मेरे भाई कहते हैं, बताओ, अद्वितीय कहते हैं, द्वैत कहते हैं, द्वापर कहते हैं, या अपूर्व कहते हैं। इसका हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा बिल्कुल अपना ए वाले को हम लॉक करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सारे बच्चों का बिल्कुल ए आ गया। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे ए बताने वाले सारे बच्चों का बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या पूछा, जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करेंगे। सारे विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे गलत आंसर नहीं करेगा। ठीक है ना। चलिए, जल्दी बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सा बेटा जल्दी चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। सभी विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है ना।
अब बताओ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में अपने कहां पे आयोजित किया था? सर जी पेरिस में, नई दिल्ली में, लंदन में या फिर आबू धाबी में? देखो इसके बारे में आप क्या करके आए एग्जाम के अंदर, आप क्या करके आए, ये 22 अक्टूबर का जो आपका पहली पारी का पेपर है, ध्यान रखना, जो सेकंड पारी का पेपर भी आपको आंसर की करवाई जाएगी, ध्यान रखना। इसके बारे में क्या करके आए सर जी? इसके बारे में बिल्कुल अपना हो जाएगा बिल्कुल सी, यानी अपने आबू धाबी हो जाएगा बिल्कुल अपना विकल्प अपना सर जी बिल्कुल बी, सी वाले को लॉक करेंगे। सबका सी आ गया क्या? चलिए अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों बात करेंगे, हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में था कि भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव में कितने चरण हुए थे? ध्यान रखना इसके बारे में कोई बच्चा यहां पे गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी यहां पे गलत नहीं करेगा, सबका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे बच्चे। अब देखो बात करेंगे भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने चरण हुए थे? सर जी 6, 7, 8 या फिर 4? कितने हुए थे बताइए, जल्दी बताइए सारे बच्चे। हर एक विद्यार्थी का देख रहा हूं बिल्कुल सबका बिल्कुल सर जी आपका भी आ गया, बिल्कुल सर जी अपने 7 चरण थे। कितने थे सर जी? आपके 7 थे। बिल्कुल अपना विकल्प यहां पे क्या करेंगे सर जी? विकल्प यहां पे क्या करेंगे सर जी? बिल्कुल आपका बी वाले को लॉक करेंगे। सारे बच्चों का बिल्कुल बी आ गया, क्या बात है। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। बिल्कुल आपका आंसर कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल मैं सारे बच्चों के आंसर देख रहा हूं, ठीक है ना? चलिए अब देखो ये नेक्स्ट आपका मैथ का आ गया। चलिए अब देखो आगे चलेंगे प्यारे साथियों, आगे चलेंगे कि ये बताओ कि निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य बताइए। इनमें से अपने अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। जल्दी वापस लौट आना, वह वहां चला दिया, अनुतिन, या मैं प्रातः काल घूमने जा रहा हूं, कृपया यहीं बैठिए। अब देखो इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य के क्या करना, लिखित वाक्य की आपको पहचान करनी है। इनमें से कौन सा आपका लिखित वाक्य है जो क्या है सर जी? आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना? अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, इसके बारे में कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, मैं सबका देख रहा हूं। सर जी यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो जल्दी वापस लौटना, लौट आना, बिल्कुल जल्दी वापस लौट आना, ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल विकल्प अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अनेकार्थिक शब्द में पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। अब देखो आपका पतंग का कौन सा अर्थ नहीं है? देखो आपका बादल भी पतंग का अर्थ है, पक्षी भी पतंग का अर्थ है, सूर्य भी है। सर जी यहाँ पे हो जाएगा फतिंगा हो जाएगा, जो अपने अपने यहाँ पे किसका? पतंग का अपना एक अर्थ नहीं है। विकल्प अपना सी वाले को लॉक करेंगे। लगभग मेरे प्यारे साथियों सबका सी आ गए, ठीक है ना? चलिए बेटा क्लास को शेयर करो, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, क्लास को रैपिडो बना दो, ठीक है ना? चलिए अब देखो ध्यान रखना, आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथी। ये गाड़ी किसने बनाई? गाड़ी में बैठकर जाना है क्या एग्जाम देने के लिए? चलिए अब देखो पूछा कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाता है। मैंने कितनी बार बताया कि राम खाना खा रहे हैं, सीता दूध पी रही है, यानी अपने सावित्री पुस्तक पढ़ रही है, यानी जो क्रिया हो रही है उसकी क्रिया के पीछे लगने वाला जो आपका प्रत्यय होता है उसको मेरे भाई कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं, उपसर्ग, तद्धितांत या फिर कर्तन। इसके बारे में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सारे बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल सारे बच्चों का आ रहा है। इनका हो जाएगा अपने कृदंत प्रत्यय, बिल्कुल अपना विकल्प अपना सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखो आगे जो हमारा प्रश्न था, आगे मैं बताने वाला हूं कि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को सुमिलित कीजिए। अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा यहां पे गलत नहीं करेगा, लगभग मेरे प्यारे साथियों सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए कौन सा आपका मेल नहीं करेगा मेरे प्यारे साथियों? कौन सा जो आपका मेल नहीं कर रहा है फसलों में, आपको उसको मिलान करना, कौन सा आपका हो जाएगा बताओ? यानी देखो मेरी बात सुनो, चावल रबी बासमती, मक्का रबी विजय नहीं, चावल खरीफ शक्ति, गेहूं रबी और सोनारा, बिल्कुल आपका ये वाला क्या करेगा? मेल आपके जोड़ी का सुमिलित रूप है। बिल्कुल अपना विकल्प अपना डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखो आगे चलें मेरे प्यारे साथियों, आगे चलें। सर जी बिल्कुल आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे आगे। अब देख लीजिए तुम्हारे लिए साइंस का प्रश्न आ गया बेटा, मार्कर फिर से गायब हो गया। बिल्कुल मैं मार्कर को लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी क्लास में बने रहें और क्लास को मेरे भाई शेयर कर दीजिए। आपको मैं पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। रीजनिंग मैथ और आपको इंग्लिश को छोड़कर आपका पूरा का पूरा मैं पेपर कराऊंगा, क्योंकि आपको जो रीजनिंग मैथ के लिए आपका कंप्यूटर से आपकी क्लास ली जाएगी। और आज क्या जो अपने हमारे
जो इस बेल्ट के अंदर क्या है कि लाइट की कटौती चली, सुबह 6 बजे से लाइट कटी है और अभी तक जो लाइट नहीं आई है, इस कारण से स्टूडियो क्या है सारे के सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं। तो आप ये क्लास अपने मोबाइल से देख रहे हो मेरे प्यारे साथियों, तो इसलिए रीजनिंग के प्रश्न को मैं आपको सोल्व करके समझाने के लिए अपनी बड़ी स्लाइड चाहिए। उसके लिए आपको रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बारी में बाकी सारी सब्जेक्ट आपको मैं कवर कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्या लेके आता हूं मेरे प्यारे साथियों, मार्कर लेके आता हूं। मार्कर मेरे भाई क्या हो गया सर जी, गायब हो गया, ठीक है ना। वापस मार्कर लेके आ रहा हूं, रुकना सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर। चलिए इस बार तो मैं मार्कर के साथ उसकी मम्मी को भी लेके आया ताकि मार्कर भाग के जाएगा नहीं। अब देखो सर जी मार्कर की मम्मी कैसी है बताओ। सर जी मार्कर की मम्मी कैसी है, देखो इधर तो ये आपका मार्कर और साथ में ये वाला इसका बेबी भी लेके आया ताकि मार्कर बार बार भागेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो कहां चल रहा था मेरे भाई, अपना क्वेश्चन कौन सा था, अपना क्वेश्चन मेरे भाई 15 नंबर का था, बिल्कुल जो आपके सामने आ चुका है। यानी किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था, बताओ इसके बारे में कोई बच्चा यहां पे गलत नहीं करेगा। सर जी यहां पे हो जाएगा किसने अपने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था, बिल्कुल यहां पे सर जी हो जाएगा बिल्कुल अपने कार्ल अपना हो जाएगा, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे। सारे बच्चों का बिल्कुल अपना ए आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे पूछा कि निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा अपने एंटीबॉडी अपने प्रत्यक्ष में अधिकता होती है, जो मां के दूध में होता है कौन सा अपने एंटीबॉडी होता है, बिल्कुल अपने आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम या आईजीए। मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाएगा बिल्कुल अपने आईजीए, बिल्कुल अपना विकल्प अपना डी वाले को लॉक करेंगे। लगभग मेरे प्यारे साथियों सबका बिल्कुल डी आ गया, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे, ये आपका मेरे भाई सुमेलित करने वाला है। ये कहां गायब हो गया भाई, कहां गायब हो गया। अब देखो ये आपका सुमेलित करने वाला है, इसको भी क्या करना आपको यहाँ पे गलत नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसको सुमेलित करना है, ठीक है ना। चलिए करो, देखिए जल्दी जल्दी मेरे भाई सुमेलित करो। अब देखो पूछा सर जी कि अपने बताओ कि पेलारगा, बताओ पेलारगा, पेलारगा मेरे भाई हो जाएगा बिल्कुल अपने जीभ और त्वचा पर सूक्ष्म सड़कों का दिखाई देता, बिल्कुल ये आपका 1 का 3। अब मुझे देखो कि मेरे भाई 1 का 3 का है, बताओ मेरे प्यारे साथियों 1 का 3 का है, बताओ 1 का 3 नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपना 1 का डी। सबका आ रहा है डी, सारे बच्चों का डी आ रहा है। अरे भाई सारे बच्चों का डी आ रहा है क्या, बिल्कुल हाँ सर जी, बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो बात करेंगे बेरी बेरी, जो मेरे भाई बेरी बेरी आपका बी का देखना है, बेरी बेरी बताओ तो बी का हो जाएगा बिल्कुल 2। बेरी बेरी बताओ किसके लिए, बताओ बेरी बेरी का सर जी हो जाएगा, बताओ यहां पे आपको बताना, इसका आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका, देखो मेरे प्यारे साथियों 1 का 4। अब देखो 1 का 4 कहां है, 1 का 4 सर जी ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा मिलेगा 1 का 4, यानी अपने मसलों में रक्त में, बिल्कुल अपना बेरी बेरी हो जाएगा सर जी, बेरी बेरी हो जाएगा अपने स्मृति में श्रेय कमी, बिल्कुल अपना यहाँ पे हो जाएगा इसको के जो रोग हो जाएगा, बिल्कुल अपना जो सी का हो जाएगा बिल्कुल अपने 2 में, और डी का हो जाएगा सर जी किस में, डी का हो जाएगा मेरे भाई 3 में। विकल्प अपना बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, सारे बच्चों का बी आ गए, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताओ सर जी आपसे क्या पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करेंगे सारे बच्चे, कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा। अब देखो भाई चलेंगे आगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे मेरे भाई जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे गलत आंसर नहीं करेगा। अब देख लीजिए तुम्हारे लिए 21 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा हो और काफी बार ये प्रश्न आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। इसमें आपसे पूछा कि कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पन्न करता है, यानी सर्वाधिक जो मोबाइल का उत्पन्न होता है ये कहाँ पे, जर्मनी में, भारत में, यूनाइटेड स्टेट में, वियतनाम में। बिल्कुल अपने जो बात करेंगे अपने कौन सा देश है जहां पे विश्व का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पन्न होता है, बिल्कुल ध्यान रखना दुनिया का सबसे बड़ा, बिल्कुल ये होता है अपने भारत में। विकल्प अपना बी वाले को लॉक करेंगे, सारे बच्चों का बी आ गए, जो मेरे प्यारे साथी बी करके आए उसका बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर है। चलिए देखो आगे चलेंगे, आगे मेरे भाई चलेंगे आगे, आगे क्या पूछा, चलिए अब देखो ये आपका इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश को एक बार छोड़ दो, एक बार इंग्लिश को एक बार छोड़ दो, ये ग्रामर है, इसको इंग्लिश को भाई मेरे बस की बात नहीं, इंग्लिश तो मेरे बाहर है, क्योंकि इंग्लिश में पता है आपको है सर भी कमजोर है बेटा इंग्लिश में,
इंग्लिश देखो सारी सब्जेक्ट आती है बेटा, इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश के आंसर की आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मयूर सर करवाएंगे, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना अपने मयूर सर, वो आपको इंग्लिश करवाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरी सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इंग्लिश पे हाथ नहीं लगाऊंगा। जो हमारी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी वही आंसर की कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसलमेर का प्राचीन नाम बताइए। अब देखो ध्यान रखना, जैसलमेर का पूछा है मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। अब देखो ध्यान रखना, शेखावटी में क्या आएगा? शेखावटी में सर जी आपका सिक्कर आएगा, चोरू सिक्कर झुंझुनू आएगा। हाड़ौती में सर जी आपका कोटा बूंदी बारा आएगा। वागड़ में सर जी आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा। तो मेरे भाई बच्चा कौन सा, मेरे भाई बच्चा कौन सा? इनका हो जाएगा बिल्कुल मांड आएगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था, बिल्कुल अपना मरु भी कहते हैं और मांड भी कहते हैं। इसका हो जाएगा विकल्प अपना ए वाले को लॉक करेंगे। और ये प्रश्न मेरे भाई कितनी बार हमने करवा चुका, मैराथन क्लास में, रात्रि जागरण वाली क्लास में, जीके मैराथन में और टॉपिक वाइज क्लास में इस क्वेश्चन को हमने काफी बार रिवीजन किया। और मेरे प्यारे साथियों मैंने कहा भी था कि ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं जल्दी सर जी, आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। चलिए फटाफट तरीके से क्लास को शेयर करेंगे। ये आपको बताइए, इसके बारे में आपको गलत नहीं करना मेरे भाई, इसके बारे में बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। जल्दी चलेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सबका आ रहा है बिल्कुल? हाँ सर जी, 29 में हो गया, हाँ 29 में हो गया ना। चलिए अब देखो 30 में चलेंगे। मेरे प्यारे साथी आपसे पूछा कि अब बताओ, 30 में पूछा, क्या पूछा मेरे भाई कि बताओ कि अपने उस उपोष्ण कटिबंध में पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना। यानी उपोष्ण कटिबंध के बारे में, पर्वतीय जो वनों है उसके बारे में आपको जो असतन है कथन है, कथन की आपको क्या करनी, पहचान करनी। और इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, हर एक विद्यार्थी ने बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर करके आए, ठीक है ना। चलिए बताओ क्या करोगे, क्या करने वाले हो? इनका हो जाएगा बिल्कुल आपका डी। यह केवल मेरे भाई उपोष्ण कटिबंध पर्वतीय वन वाले हैं, केवल राजस्थान माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान माउंट आबू में बिल्कुल क्या सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। इस वन में हरियाली होती है, बिल्कुल सही बात है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह केवल राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं बेटा, केवल अपने राजस्थान में। ये वाला कथन आपका सही नहीं है, विकल्प अपना बिल्कुल आपका डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपके सामने 31 नंबर का आ चुका। इसके बारे में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा। एक बार मैं आपका कमेंट ले लेता हूं, एक बार मैं आपकी कमेंट, एक बार सेशन को बेटा शेयर करो, सेशन को मेरे भाई शेयर करो। बिल्कुल आपको बताना इसके बारे में, आपको इसको गलत नहीं करना। बिल्कुल सर जी आपका क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन सा है, बताओ। देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। अब पूछा कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अरावली क्षेत्र ही, पूरी मैदानी है, पश्चिम मरुस्थल मैदानी है, या फिर अर्ध शुष्क है? अरे मेरे भाई 31 में क्या हो जाएगा? 31 में हो जाएगा बिल्कुल बी, यानी पश्चिमी मरुस्थल, यानी अपना हो जाएगा 61.11%। कितना हो जाएगा? इनका क्षेत्रफल हो जाएगा यानी 61.11, बिल्कुल अपना हो जाएगा बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे चलेंगे। आगे क्या पूछा? सबका आगे ना, बिल्कुल देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या में वन्य अभयारण्य है? अपने पश्चिम बंगाल में, अंडमान और निकोबार में, हिमाचल में, या फिर लक्षद्वीप में? देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, इसके बारे में कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य? ये हो जाएगा अपने अंडमान और निकोबार द्वीप। बिल्कुल अपना विकल्प सर जी क्या करेंगे, अपन बी वाले को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं मेरे भाई, आगे बढ़ूं। चलिए अब देखो आगे चलेंगे कंप्यूटर वाले अपने सुरेंद्र सर कराएंगे बिल्कुल। अब देखो सर जी ये आ गया अपना रीजनिंग का प्रश्न। मेरे बाबूड़ा ये क्या आ गया सर जी? आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया। इसके बारे में आपको बताना होगा आपने क्या करके आए होंगे, ठीक है ना। हाँ अब देखो रीजनिंग का प्रश्न था, इसमें मेरे भाई क्या था आपका? जी, के, एल और पी। अब देखो इसको क्या लिखा? इसको लिखा मेरे भाई क्यू, इसको लिखा यू, इसको लिखा V और इसको लिखा Z। अब देखो इसमें कितना अंतर है मेरे भाई? आपका G आता है 7 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और P आता है आपका 16 नंबर पे, ठीक है ना। अब देखो Q कितने पे आएगा? 17 पे, U कितने पे आएगा? 21 पे, V कितने पे आएगा? 22 पे और Z कितने पे आएगा? 26 पे। अब देखो
7 से 17 यानी प्लस कितने हुए, प्लस मेरे भाई हुए 10 हुए। 11 से 21 प्लस 10, 12 से 22 प्लस 10, और 6 से 26 प्लस 10, यानी सब में क्या हुआ मेरे भाई, प्लस 10 हुए। सब में क्या हुआ, प्लस 10 हुए। तो अब देखो यहां पे क्या है सर जी, आपका ए है, आगे क्या है आपका ई है, फिर क्या है आपका एफ है, और फिर सर जी आपका जे है। अब देखो इसमें आपके 10 जोड़ो, तो 1 और 10 कितने हो गए, 11, और 11 पे क्या आएगा, 11 पे आएगा क्या आएगा। अब देखो ई 5 पे आता है, और 5 में यदि 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15, और 15 पे क्या आएगा, 15 पे आपका ओ आएगा। चलो ठीक है। अब देखो एफ 6 पे आता है, 6 में यदि 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, और 16 पे क्या आएगा, 16 पे आपका पी आएगा। अब देखो जे 10 पे आता है, 10 में यदि 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 पे क्या आएगा, टी आएगा। अब देखो के ओ पी टी बिल्कुल अपना विकल्प जो बच्चा करके आए बिल्कुल उसका सही हो जाएगा, के ओ पी टी। ठीक है ना, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, हर संख्या में क्या कर रहा मैं मेरे भाई, 10 जोड़ने पर अगली संख्या निकल रही है, उसी प्रकार इसमें भी हमने 10 जोड़ा तो बिल्कुल हमारी अगली संख्या निकल के आ चुकी है, जो कि मेरे प्यारे साथियों सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ूं सर जी, आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्लास को बेटा शेयर भी करेंगे। हाँ देखो आपका ये पासे वाला आ गया, इसको बताऊंगा बेटा। चलिए अब मुझे बताओ सर जी कि निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक अपने सर्वनाम बताइए। देखो इसके बारे में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, बिल्कुल क्लास को एक बार शेयर कर दो। ठीक है ना, देखो कमेंट पढ़ने के लिए भी बेटा मोबाइल नहीं है मेरे पास, कमेंट पढ़ने के लिए भी मोबाइल नहीं। देखो अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कमेंट चालू कर रहा हूँ। ठीक है ना, 1 सेकंड के लिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे मैं कमेंट ओपन कर रहा हूँ। हाँ चलिए, बिल्कुल कोमल, लोकेश, दिव्या, सरिता, मेगा, गुजर, कनिका अच्छा कनिका चौहान, बिल्कुल सारे बच्चों के मैं कमेंट यही देख रहा हूँ। देखो मेरे पास जितने भी मोबाइल हैं बेटा वो सारे बंद हो चुके हैं, सुबह से लाइट नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि मेरे विद्यार्थी के लिए मैं आंसर ही करा दूंगा, ताकि बच्चों को पता चलेगा कि आने वाले पेपर इस टाइप के आएंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए, ओए मेरो कमेंट स्क्रीन पे जाहिर हो, हाँ जाहिर हो। ठीक है, चलिए अब देखो इस कमेंट को अपन यही बंद करेंगे मेरे भाई, कमेंट को करेंगे यही बंद। अब मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए। मैं, वे, आप और हम। अब देखो इसमें क्या करोगे, अब मेरे भाई इसमें आप क्या करने वाले बताओ, आपसे पूछाएं कि बताओ कि सर जी निम्नलिखित अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, क्या करोगे इसमें, बिल्कुल अपना करोगे बिल्कुल 36 में, यहां पे करोगे बिल्कुल वे, यानी अन्य पुरुषवार यानी वे, अन्य पुरुषवाचक और सर्वनाम भी हैं, यानी सर्वनाम किसी नाम दे रखा है, और अन्य यानी वे आदमी, वे लोग, वे छोरी, यानी वे का प्रयोग हो रहा है, मैं नहीं, मैं यानी खुद, खुद के बारे में नहीं, यानी अन्य पुरुषवाचक यानी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहा, तो इसका आ जाएगा बिल्कुल अपना वे, अपना हो जाएगा बिल्कुल ए वाले, बी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो विद्वान, क्या जातिवाचक है, विद्वान है, विद्वान में बहुत सारी आएगी जाति। ठीक है ना, अब देखो सती, सती भी एक जातिवाचक का नाम है, सती में कुलप्रथा हो गई, रानी सती हो गई, बहुत सारी सतियों के नाम है, यानी गांव, गांव भी मेरी मेरी रानी सती। और ठगी, देखो ठगी हो गया जो, और अपने हो गया, ठगी हो गया, प्यार हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, ये क्या आएंगे उसको भाई महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना इसमें हो जाएगा बिल्कुल अपने ठगी हो जाएगा, विकल्प अपना डी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना, 37 का डी। अब देखो आगे चलेंगे, 38 का है, बताइए इसके बारे में क्या करोगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। चलिए अब बताओ कि निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे सुमिलित करना, राम रोटी खाता है। अब देखो राम रोटी खाता है, इसमें क्या करोगे, क्या करोगे, राम रोटी खाता है, ये राम रोटी खाता है, क्या खाता है, किसको खाता है, इसका हो जाएगा बिल्कुल बताओ क्या करोगे 38 में, बिल्कुल राम रोटी खाता है, इनका हो जाएगा अपने सकर्मक क्रिया, राम क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, इसमें हो जाएगा अपनी सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, चलिए एक का तो हो गया आपका 4। अब मुझे देखो 1 और 4 यहाँ पे भी है, एक का 4 कहाँ है, मैं देखो 1 का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं काट दो, यहाँ पे नहीं काट दो, 2 ऑप्शन तो हमने काट दिया, चलो ठीक है। अब बताओ वेदांत पढ़ता है, वेदांत क्या करता है मेरे भाई, पढ़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपने अक्रमक क्रिया, वेदांत क्या करता है, पढ़ता है, बिल्कुल अपना हो जाएगा, यानी अब 2 का 3। अब देखो 2 का 3 कहाँ है, यहाँ पे 2 का क्या है, 2 है, ये होगा नहीं। अब देखो बच्चा कौन सा मेरे भाई, ए वाला, बी वाला बच्चा, बिल्कुल इसका हो जाएगा बी। अब देखो शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है,
बिल्कुल इसमें क्या करोगे, सी का हो जाएगा बिल्कुल 2, यानी अपने प्रेरणा हो रही है बिल्कुल प्रणत क्रिया, और वह लड़का चल बसा बिल्कुल अपना हो जाएगा संयुक्त क्रिया। विकल्प अपना बी वाले को लो करेंगे। सारे बच्चों का बी आ गया ना? एक बार कमेंट दिखा दो सारे बच्चों के, एक बार क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे। अब देखो ध्यान रखना, यदि अपने ध्यान रखना इस नंबर पे आपने मैसेज नहीं किया 9057 92 56 04। टेक्निकल टीम लाइट आई क्या? टेक्निकल टीम लाइट आई? हेलो, अरे लाइट आ गई क्या? मेरी बात सुन रहे हो? नहीं आई? फोन करो लाइट वाले को। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी वाले को लॉक कर दिया। चलिए आगे चलेंगे। अब देखो आगे क्या पूछा, जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा। मैं सबका देख रहा हूँ, ठीक है ना? सबका देख रहा हूँ मैं आंसर। हाँ, मैं यहाँ पे सबका आंसर देख रहा हूँ, सारे बच्चों के आंसर आ गए, क्या बात है। चलिए आगे सबके। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई पूछा ये इंग्लिश का क्या है, ये आपका आ गया कथन निष्कर्ष वाला। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है सर जी, ये क्या हो रहा है इसको। अब देखो निम्नलिखित में से अपने जलद और जलज का अपने को युग्म का सही अर्थ बताना। देखो ये प्रश्न हिंदी की जो मैराथन क्लास ली थी उस क्लास से डायरेक्ट प्रश्न मिले। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं प्रूफ दूंगा कि हमारी क्लास से कितने प्रश्न मिले। हर प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ये क्वेश्चन भी हमारी क्लास से मिला था, यानी हमने कितनी बार बताया कि जलद और जलज का अपने सही युग्म बताइए। क्या हो जाए, कपास लहर, बादल कमल, समुद्री हाथी, हाथी या सरोवर। देखो अपने जलद का तो हो जाएगा बादल और जलज का हो जाएगा बिल्कुल कमल। विकल्प अपना बी वाले को लॉक करेंगे। 40 में क्या आ गया? अरे भाई 40 में क्या आ गया? बिल्कुल बी आ गया क्या? 40 में बच्चों के क्या आ गए सर जी? 40 में बच्चों के बिल्कुल आपका क्या आ गया बताओ? बी आ गया। अब आगे चलो। अब देखो आगे चलेंगे। 41 में पूछा, अब देखो 41 के बारे में बच्चा कोई गलत नहीं करेगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू की थी? मुख्यमंत्री कोरोना जो इसके बारे में राजस्थान में मेरे भाई कब चालू की थी बताओ? देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। 41 के बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। बच्चों के आंसर क्या आ रहे हैं मैं देखना चाहूंगा, मैं बच्चों के आंसर देखना चाहूंगा। इसमें आप क्या करके आए, जल्दी जल्दी यहां पे कमेंट कर दो, ठीक है ना? हाँ, अप्रैल 2021। अरे भाई ध्यान रखना, इसमें क्या करके आए? अच्छा आपका अभी तक आंसर नहीं आया, जल्दी बताओ सारे बच्चे। जून 2021, यानी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू की थी बताओ? इसके बारे में तुम क्या करके आए सर जी? सारे बच्चों का बिल्कुल आपका क्या आ रहा है? सारे बच्चों का बिल्कुल ए बी आ रहा है। देखो इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सारी जगह आपको 2021 दे रखा है, इसमें महीने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वरना मेरे अनुमान से बिल्कुल आपका अप्रैल 2021 तक हो जाएगा। बिल्कुल देखो इसके बारे में थोड़ा डाउट है, और जैसे भी आपको डाउट क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आपको इसके बारे में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना? अब देखो पूछा कि अपने जो विश्व का मैंने बताया सोलर जो पार्क राजस्थान में कहां पे है, जो बड़ला सोलर पार्क है राजस्थान में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर या फिर जयपुर में। देखो ये वाला प्रश्न हमारी क्लास से मिला, डायरेक्ट प्रश्न हमारी क्लास से मिला। इस क्लास का मैं क्या दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट दूंगा, बिल्कुल आपको देखना ये क्लास का क्वेश्चन हमारी क्लास से आपको मिला, ठीक है ना? अब देखो बात करेंगे, ये बड़ला है ना, ये कहां पे सर जी? ये बड़ला सर जी आपका है फलोदी में, और फलोदी क्या बन गया, अपने आप में जिला बन गया। पर यहाँ पे कभी देखो आपका ऑप्शन में फलोदी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, बिल्कुल अपने जोधपुर वाले को लॉक करेंगे। और ये बच्चा बीकानेर कौन करके आया? ये मेरे भाई बच्चा बीकानेर क्यों करके आया? इसका हो जाएगा बिल्कुल जोधपुर। अपना बड़ला जो सोलर पार्क है राजस्थान में कहाँ पे? बिल्कुल अपने जोधपुर में, ठीक है ना? चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अब देखो आगे चलेंगे। आगे पूछा है कि जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध के योजना में रणनीति बस रहते हैं वो कहा जाता है कि निम्न में से बताओ। यानी अपने बताओ, इनका हो जाएगा सैन्य दुर्ग, सैनिक के बारे में आ जाएं, यानी सैनिक की रणनीति के बारे में आ जाएं। पारिक दुर्ग नहीं, शाही दुर्ग नहीं, इसका हो जाएगा बिल्कुल अपना सैन्य दुर्ग। बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब बताओ इसका आंसर। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करो, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? यानी जो अपने किस सभ्यता की बात कर रहे हैं,
जो मृत व्यक्ति के अंदर क्या, मृत व्यक्ति को आभूषण, सोने चांदी के आभूषण पहनाकर उसका क्या करते हैं, अंतिम संस्कार नहीं, उसको दफनाने का काम करते हैं। ये जानकारी मेरे भाई किस सभ्यता मिली बताओ? अपने कालीबंगा, आहड़, बागोर या फिर गिलोन। अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, ये प्रश्न आपके पेपर में आया था। इनका हो जाएगा बिल्कुल अपनी आहड़ सभ्यता, जो कहां पे, उदयपुर में दुलकोट चौराहा है, ठीक है ना, अक्षय कृति व्यास। हाँ चलिए, सबके आ रहे हैं। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई पूछा है कि कपूरचंद कुलिश के किस समाचार पत्र से बताओ, यानी पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी, दैनिक जागरण या फिर राजस्थान पत्रिका। जल्दी बताइए इसके बारे में, जल्दी बताइए सारे बच्चे। 45 में क्या करोगे? टेक्निकल टीम, लाइट आई क्या? लाइट नहीं आई? चलिए, इनका हो जाएगा कपूरचंद, अपने कुलिश का हो जाएगा बिल्कुल अपने राजस्थान पत्रिका, बिल्कुल अपना सी वाले को लॉक करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, आगे की किस क्रांति के प्रसार में भारत का खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करती बताओ? सर जी अपने पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति या फिर अपने हरित क्रांति। अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, इसके बारे में कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। 46 सबका आ गया। चलिए क्लास को शेयर करो बेटा, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो। देखो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, किस क्रांति के प्रसार में भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का सक्षम है, बिल्कुल अपना हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है ना। चलिए अब देखो बात करेंगे योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, इसके बारे में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, मैं सबका देख रहा हूं, ठीक है ना। 47, क्वेश्चन नंबर 47 सबका आ गया। प्रधानमंत्री आ रहा सबका? जल्दी जल्दी क्लास को बेटा शेयर करो। यानी पूछा कि योजना आयोग की स्थापना किस अध्यक्षता में की थी, बिल्कुल यहां पे हो जाएगा अपने प्रधानमंत्री, विकल्प अपना डी वाले को लॉक करेंगे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, जल्दी बचेंगे। अब देखो आगे चलेंगे, आगे क्या पूछा, जल्दी जल्दी आगे चलो। अच्छा आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्यों भाई? आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा बताओ? अब देखो आपसे पूछा कि मेरे भाई थेवा कला, देखो थेवा कला के बारे में मैंने कितनी बार बता दिया, प्रसिद्ध सोनी परिवार की हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे इसको पद्म पुरस्कार सम्मानित किया था। यानी जो राजस्थान में थेवा कलाएं की जिले की, देखो ये प्रश्न मैंने कहा था ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। पानी पी लो। चलिए अब देखो मेरी बात सुनो, राजस्थान में जो थेवा कला है ना, ये अपने सोनी परिवार की हैं, महेश सोनी। मैंने कितनी बार बताया था हर क्लास में कि थेवा कला मेरे भाई प्रतापगढ़ की हैं, महेश सोनी सोनी परिवार की हैं, बिल्कुल ये कहाँ पे है सर जी? ये हो जाएगी अपने प्रतापगढ़ की, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, आगे पूछा है कि माही बजाज सागर बांध कहाँ है सर जी? माही बजाज सागर बांध अपने बांसवाड़ा में, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। मैंने कितनी बार बताया था, माही बजाज सागर बांध है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, वो कहाँ पे सर जी? बांसवाड़ा में, बिल्कुल मैंने काफी बार पढ़ाया। और ये अपने मध्य प्रदेश गुजरात में, राजस्थान गुजरात में, राजस्थान मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश पंजाब, क्या करोगे इसमें? जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करेंगे सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे सर जी राजस्थान गुजरात, ठीक है ना। सबका बिल्कुल बी आ रहा है, क्या बात है। चलिए बी को लॉक कर दूं। अब बताइए आगे चलेंगे मेरे भाई, आगे चलेंगे 51 में। देखो 51 में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, 51 में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, सबका देख रहा हूं। 51 में सबका आ गया, सबका आ गया ना 51 में? जल्दी चलो बेटा, जल्दी जल्दी चलेंगे। 51 में क्या करोगे? अच्छा आपका भी आ गया। हाँ अब देखो बात करेंगे, 51 पूछा कि अपने यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का यहाँ पे निकालना, दो कथन दे रखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अपने हर बार अपने जो अपने सीईटी का एग्जाम हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में डाल रहे हैं। यानी कथन निष्कर्ष वाला आपको पढ़ के जाना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यानी जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल मैदान में पाई जाती है, क्या सही बात है? क्या मेरे भाई सही बात है क्या? गलत है सर जी,
जलोढ़ मिट्टी है जो कहाँ है सर जी अपने, यानी जलोढ़ मिट्टी आप इधर आपके पूर्वी क्षेत्र में, बिल्कुल आपका ये नहीं होगा। यानी इस मिट्टी में नाइट्रोजन प्राप्त होती है लेकिन पोटाश और तदन कमी कमी होती है, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा कथन एक और दोनों आपके गलत है। कथन एक और दोनों आपके क्या है सर जी, आपके गलत है, ठीक है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या आ गया सर जी 52 नंबर क्वेश्चन का, 52 नंबर का क्वेश्चन आ गया। इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है बताओ। अरुणाचल हिमाचल, हिमाचल उत्तराखंड, अपने कश्मीर हिमाचल या दार्जिलिंग अपने सिक्किम हिमाचल। इसके बारे में क्या करोगे, 52 का हो जाएगा बिल्कुल अपने अरुणाचल हिमाचल, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे 53 में। 53 में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। 53 में मेरे भाई कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे पूछा आपसे, क्या पूछा, चलिए कि अपने पेंगोंग सा झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है बताओ। यानी दार्जिलिंग अपने सिक्किम हिमालय, अपने अरुणाचल हिमाचल हिमालय, कश्मीर लद्दाख वाला पश्चिमी हिमालय, या हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, या फिर अपने अनुत्तरी विकल्प। क्या करके आए बताओ। 53 में इसका हो जाएगा बिल्कुल आपका सी, यानी कश्मीर लद्दाख या उत्तरी पश्चिमी अपना हिमालय, ठीक है ना। चलिए अब देखो 54, नेक्स्ट कौन सा 54 है ना। चलिए अब देखो 54 में चलेंगे मेरे भाई। 54 में पूछा कि राज मानव अधिकार आयोग को कौन सा कार्य नहीं है। राज मानव अधिकार का आयोग का मेरे भाई कौन सा कार्य नहीं है, इसके बारे में अपने को उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, अपने को चयन करना है, ठीक है ना। इसके बारे में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखो एक अजीब बात है कि आपका पेपर मेरे भाई ज़्यादा सरल तो नहीं था, जो ग्रेजुएशन के पेपर हुए थे उनसे थोड़ा टफ है। ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था वाकई में उनसे थोड़ा टफ है बेटा, इतना इसको सरल नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसको बेटा इतना इसको सरल भी नहीं बोल सकते हैं। जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ उसमें से थोड़ा इसका लेवल थोड़ा टफ दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। हाँ चलिए राज मानव अधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है बताओ, इनका बताओ क्या करोगे सर जी। 54 में क्या करोगे बताओ। इनका हो जाएगा बिल्कुल आपका ए, मानव अधिकार आयोग के क्षेत्र में कार्य गैर सरकारी संगठन में प्रयास में प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल आपका ए वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। ए वाला आपका सही नहीं है, ठीक है। अब देखो 55 में क्या करोगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला बताओ। इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, एग्जाम में ये प्रश्न आया था बेटा, इसके बारे में आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ चलिए क्लास को बेटा शेयर करो, सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे। इनका हो जाएगा बिल्कुल अपने 73वां संविधान संशोधन, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई पूछा कि आगे क्या पूछा देख लीजिए, आपके लिए प्रश्न आ गया 56 में। 56 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने 42वें संविधान संशोधन में प्रस्ताव में जोड़ा गया था बताओ। इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। समानता का अधिकार है, अखंडता का है, स्वतंत्रता का है, या बंधुत्व है। इसका हो जाएगा बिल्कुल अपने अखंडता, बिल्कुल अपना विकल्प सर जी अपना बी वाले को अपन सही कर देंगे, ठीक है ना। आगे चलूं, चलिए अब देखो 57 में चलेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके बीच में 57 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपके बीच में 57 आ चुका है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अब बताओ सर जी कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूर का भुगतान न करना, रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर तंबाकू उत्पादन में प्रतिबंध लगाना, या फिर भाषण देना। इसके बारे में क्या करोगे। 57 का हो जाएगा बिल्कुल अपने मजदूरों को अपने न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, बिल्कुल अपना हो जाएगा ए वाले सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे 58 में मेरे भाई। 58 में क्या पूछा देख लीजिए। 58 में क्या है सर जी कि अपने बताओ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य में शुरू होती है। जो भारतीय संविधान होता है इसकी मेरे भाई प्रस्तावना होती है, इस प्रस्तावना की कौन से वाक्य में इसकी शुरुआत होती है। यानी प्रभु के नाम के साथ, भारत के एक पद अपने समाजवाद के साथ, या भारत के सभी नागरिकों के सुरक्षा के लिए, या हम भारत के लोग। सर जी हम भारत के हैं लोग, हम भारत के हैं लोग। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती है। हम भारत के लोग हैं। हम कहाँ के लोग हैं सर जी, हम भारत के लोग हैं, बिल्कुल अपना विकल्प अपना डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे भाई। आगे चलेंगे कि अपने बताओ कि 1983 में सभी क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध की जांच की समीक्षा करने के लिए उचित परिवारों को सिफारिश न करने द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की नियुक्ति है।
सरकारी आयोग, राजमनगर समिति, अशोक मेहता समय आयोग या अनुमितय आयोग, इनका हो जाएगा सर जी अपना कौन सा, सरकारी आयोग, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे भाई, आगे चलेंगे। राज्यपाल, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, उच्च न्याय के न्यायमूर्ति या अध्यक्ष यूपीएस या फिर मुख्यमंत्री। ध्यान रखना इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, इसके बारे में कोई बच्चा यहां पे गलत नहीं करेगा। 60 में सबका आ गया क्या? 60 में सारे बच्चों के आ रहे क्या? चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होता है बिल्कुल अपने राज्यपाल, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, आगे पूछा 61। अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत थोड़ी करेगा। राजस्थान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देखो मैंने कितनी बार बताया कि भाई कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी भाषा बोलेंगे बताओ? हाड़ौती है। अपने अरविंद सर कभी कभी हाड़ौती पढ़ाते ना, आपको बताएं? अरे अपने अरविंद सर कभी कभी हाड़ौती भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कटने जा रहे हो, काहे कर रहे हो छेन है। तो बिल्कुल जो हाड़ौती भाषा होती है ये अपने 4 जिलों में यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और ये प्रश्न हमारी क्लास से मिला बिल्कुल अपने हाड़ौती प्रदेश, ठीक है ना। देखो मालवी, झालावाड़, बिली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती अपने जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और वागड़ी अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है ना। चलिए अब देखो बताओ कि बिछिया, लालर। देखो मैंने बताया बिछिया, लालर, झालर, इसके बारे में मैंने कल नहीं परसों वाली क्लास में शायद मैंने पढ़ाया था, और इस प्रश्न का भी मैं आपको प्रूफ दिखा कि ये प्रश्न हमारी क्लास से मिला। ध्यान रखना ये प्रश्न भी हमारी क्लास से आपको मिला, ध्यान रखना ये प्रश्न भी हमारी पूरी की पूरी क्लास में मिला। ध्यान रखना जो हमने मैराथन क्लास ली थी ना, मैराथन, उस क्लास में पढ़ाया था कि राजस्थान में बिछिया, लालर, नोकिया ये क्या है? ये सर जी आपके क्या है? लोकगीत है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी हमारी क्लास से मिला, बिल्कुल ध्यान रखना। इस प्रश्न को भी हमने काफी बार करवाया था, ठीक है ना। चलिए अब देखो बताओ कि सर जी पूछा कि राजस्थान में कौन सा बाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांपों के देवता। अब देखो बच्चे को थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज किया, बच्चों को मेरे भाई थोड़ा सा कंफ्यूज किया। राजस्थान में बाला, देखो बाला किसके हाथ में? बाला सर जी आपके तेजा जी के भी हैं, पाबू जी के भी हैं, और सर जी अपने गोगा जी के भी हैं। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि बाला किस किस के पास है। तेजा जी के पास भी बाला है, पाबू जी के पास भी बाला है, और अपने गोगा जी के पास भी बाला है। अब देखो यहाँ पे 3 विकल्प हैं। देखो यहाँ पे देखो बताओ, और आगे क्या करा? सांपों के देवता। अब देखो सांपों के देवता यदि गोगा जी और तेजा जी होता ना तो हम यहाँ पे तेजा जी और गोगा जी दोनों को मानते हैं, पर यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे सर जी पाबू जी नहीं होगा, क्योंकि पाबू जी सर जी पाबू जी को सांपों के देवता नहीं कहते हैं। रामदेव जी को भी सांपों के देवता नहीं कहते, देवनारायण जी को भी नहीं कहते। इसका हो जाएगा बिल्कुल गोगा जी को सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, बिल्कुल जिंदा पीर, गोगा पीर के नाम से कहते हैं। और इन्होंने मोहम्मद गजनी से 11 बार युद्ध किया, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इनको जार पीर की उपाधि दी। बिल्कुल गोगा जी के पास बाला भी हैं और गोगा जी के पास सर जी इनको सांपों के देवता भी कहते हैं, और बिल्कुल आपका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आज करेंगे राजस्थान में मार्बल जो अपने अपने डंपिंग अपने जो कहाँ यार गए हैं वो कहाँ पे हैं? बूंदी में, कुंभलगढ़ में, बीकानेर या फिर किशनगढ़। ये जो मार्बल मंडी है ना वो कहाँ पे हो जाएगी? बिल्कुल अपने किशनगढ़। विकल्प अपना ए डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबका डी आ गया, सारे बच्चों क्या आ रहे डी? चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई आपसे क्या पूछा? क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? नहीं चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है? रुक गई क्लास? क्या हो गया क्लास को? अरे क्लास रुक गई क्या? नहीं रुकी सर। अब बताओ सर जी कि 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का बताओ। तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन करना, देखा देखी परिवर्तन करना, या दोगुनी लाभ होना। यानी 8 बार 9 त्योहार, इनका हो जाएगा सर जी अपना बिल्कुल मौज मस्ती का जीवन लेना। यानी 8 बार और 9 त्योहार बिल्कुल आ जाएगा मौज मस्ती से जीवन को व्यापन करना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि जो कार्यालय पत्र होता है उसमें अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? बवदी, श्रीमान, सेवा या महोदय। इसका हो जाएगा बिल्कुल अपने महोदय, सेवा में श्रीमान महोदय जी, है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे भाई। क्लास को आप शेयर कर दो फटाफट से, क्लास को शेयर कर दो बेटा। चलिए
अब देखो आगे चलेंगे, आगे आपका जो साइंस का प्रश्न आ गया है कि एक समतल दर्पण में एक प्रकाश की किरणें को उसकी सतह के अभिलंब की आपत्ति होती है, उसका आपात बताइए। यानी आपको क्रमश 90 डिग्री, आपका 0 डिग्री, क्रमश 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से आपका 0 डिग्री, या क्रमश 90 से 90 डिग्री। क्या करोगे इसमें 68 में? यहाँ पे सर्दी हो जाएगा बिल्कुल आपका सी, यानी 0 से आपका 0 डिग्री, बिल्कुल अपना सी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब देखो आगे चलेंगे मेरे भाई, आगे आपसे क्या पूछा, ये अपना मैथ का क्वेश्चन है बेटा, इसको बाद में कराएंगे क्योंकि अपने पास अभी जो पूरा सेटअप नहीं है, तो अभी इसको अपन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलो। हाँ चलो, एक भी जल्दी एक। चलिए अब मुझे बताइए कि आपसे पूछा है कि जीवन मंडल, रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र में बेमेल का आपको यहाँ पे बताना है। इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। बोइतन में क्या आ गया, इनका हो जाएगा सर जी अपना बिल्कुल बी, यानी कान्हा मध्य अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश वाला बिल्कुल अपना बी वाले को सर जी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे तरोतन में। अब देखो इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। अनुवांशिक जो कोड होता है, जेनेटिक अपने कोड होता है के बारे में आपको गलत कथन का पहचान करना है, यानी UUA फेनियालिन के कोड लेकर करता है, बिल्कुल सही बात है। AUG केवल आरंभता कोडोन के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। और कोडोन टिप्लेट नेतृत्व होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। इनका हो जाएगा बिल्कुल अपना ए। इगेसेट कोडो एनिमल का कुटिलेट करता है, बिल्कुल नहीं, इगेसेट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 64, यानी बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अब मेरे भाई आगे चलेंगे, आगे क्या पूछा, आगे देखो पूछा है आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षारक की डी एयर का घटक नहीं है, बताओ। साइटोसिन है, एडिनिन है, ग्वानिन है, इसका हो जाएगा यूरेसिल, बिल्कुल अपना विकल्प सर जी अपना डी वाले को लॉक करेंगे। सारे बच्चों का बिल्कुल डी आ गया, और डी बताने वाले सारे बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। 75 आ गए हैं बच्चों के? अरे बच्चों के 75 आ रहा है क्या? 75 में क्या आ रहा है बच्चों के? नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। 75। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, 77 चलाएंगे। अब देखो मेरे भाई 77 चलेंगे, यानी अपने पूछा कि एथेनाइक अम्ल कार्बोनाइड के साथ अभिक्रिया करके बनता है, क्या बनता है बताओ। इनके बारे में 77 का हो जाएगा बिल्कुल केवल लवण कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल अपने जल, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो 78। अब मेरे भाई देखो 78, यानी कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला में बनने के लिए उत्तरदायी की कहलाता है। उद्वापतन, अपने सलिमिमेशन, कार्बोनेशन, केटिनेशन श्रृंखला, या फिर हाइड्रोजनीकरण। बिल्कुल यहाँ पे 78 का क्या हो जाएगा, 78 का हो जाएगा बिल्कुल अपना डी वाला। लगभग मेरे प्यारे साथियों सबका बिल्कुल डी आ गया। ठीक है ना। चलिए सबका डी आ गया, सबका डी आ गया ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अब मेरे भाई आगे चलेंगे, आगे क्या पूछा आपसे। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, आगे पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई, जल्दी बताइए। इसके बारे में कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा। यानी पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्य के लिए बताओ सार्थक बताना, एक शब्द बताना। मधुकरी, दुर्गरस, लोमश या दुर्बिश। इनका क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा बिल्कुल अपने मधुकरी, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अब देखो इनमें से सही कौन सा है। अब देखो चतुर्थ श्रेणी, अभी आपने देखा होगा चतुर्थ, चतुर्थ मेरे भाई कैसे आता है, चतुर्थ ऐसे आता है। चतुर्थ में मेरे भाई ऐसे आता है बिल्कुल आपका च चतुर्थ ऐसे आता है, ये आपका गलत है। पैतृक भी आपका गलत है। ठीक है ना सर जी। ये क्या है, बिल्कुल आपका 81 में सर जी आपका ये क्या है, बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा बिल्कुल विस्मरण, बिल्कुल अपना ये वाला क्या है सर जी आपका सही है। बाकी सारे के सारे बेटा आपका सही है। ठीक है ना, गलत है। ठीक है। चलिए अब देखो बताओ कि शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल को जोड़ना है। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल, यानी बेमेल को जोड़ना है। आनंद का वास्तव, रमा का लक्ष्मी, वायुसका का कृषाण,
आम्र का रसाल, यानी बेमेल यानी गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। बिल्कुल आनंद का सर जी आपका हो जाएगा, बिल्कुल वास्तव नहीं होता है, बिल्कुल अपना ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो चलेंगे आगे, अब देखो मेरे भाई चलेंगे आगे, सबका आ रहा है क्या, सबका आ रहा है ना। चलो इंग्लिश को बेटा छोड़ दो, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन आए बेटा, इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्या किया भाई, इंग्लिश के भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब देखो मुझे बताओ इसके बारे में, जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कौनी दूरी बताना, ये आपको बताना। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, इसके बारे में आपने गलत नहीं किया होगा। अब देखो इसके बारे में भी आपने गलत नहीं किया होगा, ये आपका रीजनिंग का शानदार क्वेश्चन है। यदि आपको मेडिकल को कुड भाषा में आपको ये लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा बताओ, जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे। अब इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं किया गया है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सर क्या है आपका एम ई डी आई सी ए और एल, ठीक है। अब देखो इसको लिखो मेरे भाई, इसको लिखा सर जी आपका डी, इसको लिखा आपका ई, इसको लिखा एम, इसको लिखा आई, इसको लिखा एल, इसको लिखा ए और इसको लिखा आपका सी। अब देखो क्या किया होगा, अब देखो इस डी को यहां लाया, मैं आपको बता रहा हूं कैसे किया, कुछ नहीं किया, इस डी को यहां लाया, इस ई को यहां लाया और इस एम को यहां लाया, ठीक है। अब देखो इस आई को आई, इस सी को मेरे भाई यहां लाया, इसको मेरे भाई यहां लाया और इसको यहां लाया। अब देखो ऐसे करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको क्या करना, मिलान करना, अपने को निकालना है। इसको निकालो, सी ओ एम पी आई एल और ई। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। अब देखो 3 वाले को आगे यानी इसको लाएंगे यहाँ पे एम, इसको मेरे भाई लाएंगे यहाँ पे ओ और इसको लाएंगे आपका सी, फिर ऊपर वाले को यहाँ पे पी। अब देखो एम ओ सी पी कहाँ है, एम ओ सी पी इसमें नहीं काटो, एम ओ सी पी इसमें, एम ओ सी इसमें एम नहीं है ना, इसको भी काटो, एम ओ सी पी इसमें भी है। अब 2 में मिल रहा है ना। अब देखो आगे देखो, अब मेरे भाई आगे देखो, अब क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाला क्या, ई देखो, ई देखो। अब देखो यहाँ पे ई है क्या, यहाँ पे भी पी और ई है, चलो ठीक है, ये आपका इधर आ गया। अब देखो ये क्या है, फिर आपका यहाँ पे एल और फिर आपका आई। अब देखो किसके पीछे आई है, यहाँ पे इसके पीछे आई है, बिल्कुल सर जी आपका ये वाला मिलान करेगा, बिल्कुल अपना विकल्प आपका सी वाले, डी वाला, सी वाले को लॉक करेंगे। सारे बच्चों का बिल्कुल सी आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो चलेंगे आगे, क्या हो गया इसको, ये अपने मैथ के क्वेश्चन बेटा, मैथ के क्वेश्चन के बेटा अपने मोबाइल से नहीं होगा बेटा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए और बताइए, और देखो आपके लिए क्या प्रश्न है। हाँ ये प्रश्न अपने लिए काम का है, यानी फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का बताओ किस स्थान से। श्रीलाल जोशी मेरे भाई शाहपुरा भिलवाड़ा की, मैंने कितनी बार कहा कि फड़ चित्रण कहाँ की है, बिल्कुल अपने शाहपुरा भिलवाड़ा की, बिल्कुल अपने लोकप्रिय फड़ है, ठीक है ना। लोकप्रिय फड़ किसकी, अपने बाबू जी की, ठीक है ना। अब बताओ आगे चलेंगे, राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है निम्नलिखित में किसके द्वारा, यानी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो मेरे भाई हटाने का काम भी किसका है, अपने राष्ट्रपति का होता है, ठीक है ना। चलिए 101 में बिल्कुल अपने राष्ट्रपति, जो अपने राज्यपाल की भाई शपथ ग्रहण कौन करता है, बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। तो हटाने का काम भी किसका, अपने राष्ट्रपति का होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो 102 में, यानी 102 में किसने अपने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान पंचायत समिति का यानी त्रिस्तरीय प्रणाली का बताओ। यहाँ पे हो जाएगा, उस समय अपने प्रधानमंत्री थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलो, 103 में, यानी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज का विस्तार में नहीं थे मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची या राज के नीति निर्देश तत्व। बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी, बिल्कुल अपना यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए और बताइए, अच्छा ये भी बंद होने वाला है, क्या करे भाई, आज किस्मत भी खोटी है, बंद रहने दो, 15% रहा इसमें भी। चलिए अब देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि आपको इसका बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए 113, ये भी आपका रीजनिंग मैथ का है। चलिए अब मुझे बताओ कि अपने राजस्थान पंचायत अधिनियम आरपीएससी में लागू हुई थी, बताओ कब हुई थी? बिल्कुल 113 में, यहाँ पे अप्रैल 1994 में, ठीक है ना, अप्रैल मेरे भाई 1994 में, ठीक है। चलिए आगे बताओ, कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब लाइट नहीं आ रही, मोबाइल भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये प्रश्न अपने लेवल का आ गया बेटा। ये प्रश्न, कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी, कविता बाएं से 11वें स्थान है, बबीता दाईं ओर से 9वें हैं और परस्पर अपने स्थान बदलती है, बताओ। तो ये प्रश्न भी अपने रीजनिंग का शानदार प्रश्न आ गया बेटा, ठीक है ना। चलिए अब देखो, इसमें पूछा कि कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुंह करके खड़े हैं, यदि जोन का स्थान बाईं ओर से 32वां है, ये नहीं अभी तो चार्ज हैं। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, मुंह करके खड़े हैं, यदि अपने बाईं ओर से 32वां है और दाईं ओर से 15वां है, तो बताओ पंक्ति में संख्या कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा मैंने रात्रि जागरण वाली क्लास में कराया था। जब मैंने रीजनिंग वाली क्लास कराई थी ना, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे संख्या बदल सकती है, बाकी प्रश्न का लेवल यही रहेगा। तो मेरे भाई क्या करना, दोनों को सर जी एक तो लिखो बायां प्लस दायां -1। अब देखो यहाँ पे लिखो 32 प्लस सर जी 15, 32 प्लस 15 कितने हो गए बताओ? 32 और 15, 32 और 10 कितने हो गए? 42, 42 और 5 कितने हो गए? ये हो गए 47, और 47 में से यदि आपका एक गया तो कितना बचा, यानी 46। बिल्कुल अपना विकल्प अपना बी वाले को लॉक करेंगे। देखो रीजनिंग और मैथ करवाने के लिए क्या करना है बेटा, मोबाइल बड़ी स्क्रीन चाहिए और लैपटॉप से क्लास लेनी पड़ती है। और आज क्या है बेटा, बिल्कुल पूरे दिन से लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल आपका सेटअप पूरा बंद पड़ा है, इसलिए मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलिए और बताइए, ये भी आपने सही किया होगा क्या? नहीं अभी बंद नहीं होगा, अभी तो चलेगा। चलिए अब देखो मेरे प्यारे साथियों, टेक्निकल टीम का बार बार कमेंट आ रहा है कि बंद कर दो, क्योंकि बंद होने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप बंद पड़ा है और मोबाइल बंद हो जाएगा, इसलिए इसको बंद कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो शाम वाली क्लास में करवाऊंगा। और बिल्कुल ध्यान रखना सभी विद्यार्थी को ऑल द बेस्ट, जिनका पेपर हो चुका है, जिनका नहीं हुआ उनको भी ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ध्यान रखना, शाम को मैराथन क्लास होगी, बिल्कुल आपको क्लास से ज्वाइन करनी है। नंबर बेटा नोट कर लीजिए, 9057925604, ठीक है ना। बिल्कुल इस नंबर पे आपको मैसेज करना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, 9057925604, ठीक है ना। ओके, लव यू, टाटा बाय बाय। शाम तक लाइट भी आ जाएगी और लाइट आने के बाद पूरी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपसे पूरी की पूरी क्लासें आंसर की आपको करवाई जाएगी। ओके।